नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन के विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन को याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियां छा गई। अब भाई बहन मिलकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता था। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्रमा के निकलने तक कैसे भूखा रहेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलवाकर भोजन करने को कहा। बहन ने भाभियों से भोजन करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह से 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपने लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हालत देखकर वह हस्तप्रत रह गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर के पीछे वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती माता ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। भगवान शंकर बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश भगवान के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश भगवान से उसे सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसके भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी से किया करती थी। हे करवा माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रतियों को और कथा को सुनने और पढ़ने वालों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय हो। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। जब उसकी पत्नी का पहला बच्चा हुआ तभी वह प्रसव पीड़ा से मर गई। वह बच्चा एक कन्या थी। पैदा होते ही उसकी मां मर गई। इस कारण उसका नाम दुखिया रखा गया। सोहन के रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। पहले तो सोहन नहीं माना, पर घर के काम, बाहर के काम और ऊपर से छोटी बच्ची दुखिया का पालन पोषण कैसे होगा?
इसी से वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। 7-8 महीने में सोहन की दूसरी शादी हो गई, पर दुखिया की सौतेली माँ दुखिया को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सोहन की दूसरी पत्नी को भी एक लड़की पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने सुखिया रखा। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। सुखिया की माँ ने सोहन से कहा, देखो जी, दुखिया की शादी कर दो और शादी गरीब लकड़िहारे के घर में करना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी पहाड़ी से कूदकर अपना जान दे दूंगी। सोहन अपने पत्नी के बातों में आकर के दुखिया का विवाह एक गरीब लकड़िहारे से करा दिया और सुखिया का विवाह एक सेठ के घर में करा दिया। बेचारी दुखिया बचपन से ही दुखों के साथ जीना सीख गई थी। दुखिया के ससुराल में भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुखिया अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां बीनती और अपने पति के साथ सर पर रख कर बाजार में बेचने जाती। इस प्रकार उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उसकी लकड़ियां बाजार में नहीं बिकी तो वह एक सेठ के घर लकड़ियां बेचने गई। वहां उसने देखा सेठ की पत्नी के साथ बैठकर बहुत औरतें पूजा कर रही हैं। तब दुखिया ने उन औरतों से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा से क्या फल मिलता है? तब एक बुजुर्ग औरत ने दुखिया के पास आकर बताया कि बेटी, संकटों को नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली चौथ माता का व्रत किए हैं और उन्हीं की पूजा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। दुखिया ने कहा, माई, मुझे भी व्रत की विधि बताइए और साथ ही कथा भी बताइए, जिससे मैं भी व्रत धारण कर अपना दुख दूर कर सकूं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी बैठो, मैं तुम्हें व्रत की संपूर्ण विधि बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बुढ़िया माई ने दुखिया को चौथ माता की संपूर्ण विधि बता दी। इस प्रकार दुखिया बुढ़िया माई को धन्यवाद देकर चौथ का व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगले मास में जब चौथ का व्रत आया तब दुखिया ने श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत की कथा सुनी। चौथ माता दुखिया पर प्रसन्न हो गईं और दुखिया के दिन फिर गए। उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। दुखिया के घर बने, जेवर बने, अपना दुकान खुल गया। चौथ माता की कृपा से लकड़िहारा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब दुखिया और उसका पति नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दुखिया के दिन फेरे, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकष्टा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वक रीति से करनी चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्ट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी ने कहा कि प्रेतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्चखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से ही पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा।
मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकष्ट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप ही शीघ्र सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने भगवान गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों भाजपे यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन
गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। पांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, करवा चौथ माता की जय हो।